हेलो दोस्तों, आइए अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कबीरदास की रचनाएं लेकर। दोस्तों, कबीरदास की रचनाओं की हम बात करते हैं तो हमें पता है कबीरदास की जो प्रमुख रचना है वो बीजक है। लेकिन कबीरदास ने उसकी रचना स्वयं नहीं की, क्योंकि कबीरदास एक अनपढ़ संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए उन्होंने केवल अपनी वाणियाँ प्रस्तुत की। उनको वाणियों को लिखने का कार्य किसी अन्य के द्वारा किया गया, उनके शिष्यों के द्वारा किया गया। आइए हम देखते हैं कबीर की रचनाओं देखें तो सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कबीर ने लगभग 63 रचनाएं लिखी। कबीर की वाणियों पर लगभग 63 रचनाएं लिखी गई, जिसमें से केवल 43 ही प्रकाशित हुई। दोस्तों, ध्यान देने योग्य है, अगर आप पीएचडी एंट्रेंस देने जा रहे हो तो वहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की कितनी रचनाएं पाई गई हैं। तो कबीरदास की कितनी रचनाएं पाई गई हैं? 63 रचनाएं पाई गई हैं, जिसमें से केवल 43 ही प्रकाशित हुई। उसके बाद आता है धर्मदास ने कबीर की वाणियों का संकलन किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि धर्मदास ने कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया। बहुत बार पूछा जाता है कबीरदास की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किसने किया? तो इनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीरदास जी का शिष्य था धर्मदास, और इन्होंने कबीर की वाणियों का संकलन किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। बीजक नाम से कब किया? 1464 ईस्वी में किया। दोस्तों, बीजक के इन्होंने 3 भाग बनाए, एक रमैनी, दूसरा शब्द और तीसरा साखी। देखिए, रमैनी शब्द का अर्थ था रामायण। यह दोहा चौपाई में लिखी थी। इसका जो भाषा थी वो ब्रज प्लस पूर्वी भाषा मानी गई। रमैनी के अंदर कबीरदास के दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। कबीरदास का जो अपना मत था, कबीरदास की जो ये कहें कि नियम थे, कबीरदास ने धर्म के लिए जो बातें प्रस्तुत की, जो मत प्रस्तुत किए, उनका संकलन कहाँ किया गया था? रमैनी में किया गया था। दोस्तों, रमैनी का शाब्दिक अर्थ भी बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है। रमैनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रामायण होता है। उसके बाद है शब्द। शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द। ये जो शब्द थे ये गे पद थे, यानी गाए जाने वाले पद थे। कबीरदास के शब्द गाए जाते हैं। इनकी भाषा ब्रज प्लस पूर्वी बोली ही मानी गई। उसके बाद आता तीसरा भाग है बीजक का साखी। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी। साखी का शाब्दिक अर्थ साक्षी है, जिसका भावार्थ गुरु से लिया गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो साखी है, इस साखी का भावार्थ क्या होता है? गुरु हुआ करता है। साखी का संबंध गुरु से लिया गया है। गुरु, क्योंकि जो साखी है इसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी, और आत्मा और परमात्मा के मिलन का साक्षी कौन होता है? गुरु हुआ करता है। तो बहुत बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि साखी के अंतर्गत किसकी महिमा का वर्णन है? तो गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। यह दोहा में लिखित है। इसकी जो भाषा हो राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण है। उसके बाद हमारे पास आता है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं को, कबीर की वाणियों को कबीर ग्रंथावली नाम से संकलित किया। धर्मदास ने किसके नाम से किया? बीजक के नाम से। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से। याद रखिएगा, धर्म के क्या बोए गए? बीज बोए गए। कबीर के द्वारा धर्म के बीज बोए गए, और उस सुंदर बनाकर क्या लिख दी? ग्रंथावली। सुंदरदास ने ग्रंथावली बना दी। बहुत ही सुंदर ग्रंथावली की रचना कर दी गई। धर्म के बीज बोए और सुंदर ग्रंथावली की रचना की गई। उसके बाद है गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके जो पद हैं वो संकलित हैं, और उन पदों को क्या कहा जाता है? श्लोकु के नाम से संकलित किया गया है। श्लोकु या श्लोक के नाम से संकलित किया गया है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कबीरदास की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में किस नाम से संकलित किया गया है? तो किस नाम से? श्लोकु नाम से संकलित किया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? श्लोक होता है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में 227 पद, 17 राग
और 237 श्लोक संकलित किए गए हैं। कबीरदास जी के 227 पद, 17 राग और 237 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उसके बाद पूछा जाता है इसकी अन्य रचनाएं। देखते हैं कि कबीरदास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी। कबीरदास की अन्य रचनाओं में आता है अगाध मंडल, अनुराग सागर, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, मोहम्मद बोध, रेखता रेखता, विचार माला, विवेक सागर, शब्दावली, ज्ञान सागर, अमर मूल, ब्रह्म निरूपण। ये जो रचनाएं थी ये अन्य रचनाएं मानी जाती हैं किसकी? कबीर की। आइए अब हम देखते हैं कि कबीर की जो बीजक है उस बीजक पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। किस नाम से किसने टीका लिखी यह हम देखने जा रहे हैं। कबीर दास की जो बीजक रचना है उस बीजक पर पूर्णदास ने, डॉक्टर पूर्णदास ने लिखी तिर्जिया टीका। डॉक्टर पूर्णदास ने कबीर के बीजक के ऊपर तिर्जिया टीका लिखी, तिर्जिया टीका के नाम से रचना लिखी। उसके बाद राम रहेश ने ब्रज पंच ग्रंथी बीजक के नाम से टीका लिखी। नेक्स्ट है ब्रजेंद्र स्नातक और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों ने कबीर के नाम से टीका लिखी कबीरदास की बीजक के ऊपर। उसके बाद है हरियोद ने कबीर वचनावली। हरि के सामने क्या भरे गए? वचन भरे गए। तो बस याद रखें कि हरियोद ने क्या लिखी? कबीर वचनावली के नाम से, कबीर वचनावली के नाम से टीका लिखी। उसके बाद आते हैं अनंतदास ने कबीर की परचयी नाम से टीका लिखी। दोस्तों हरियोद और अनंतदास दोनों की तो याद रखना ही रखना है आपको, ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कि हरियोद ने कबीर की बीजक पर की जो टीका थी किस नाम से लिखी? तो कबीर वचनावली के नाम से लिखी। और अनंतदास ने कबीर की परचयी। याद कैसे रखेंगे कि जो हरियोद हरि है वो हरि के सामने कबीर वचन भरते हैं, हरि के सामने कबीर बीजक में वचन भरते हैं और उनके जो चर्चा है, जो परिचर्चा है उसका कोई अंत नहीं होता है। ईश्वर हरि के सामने वचन भरे जाते हैं और उनकी परिचर्चा, कबीर की परिचय का अर्थ होता है परिचर्चा। कबीर की परिचर्चा का कोई अंत नहीं है, यानी कबीर की परचयी नाम से किसने? अनंतदास ने टीका लिखी। उसके बाद है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने विचार का अंत और अथक कहानी प्रेम की, दोनों नाम से बीजक के ऊपर टीका लिखी। विचार का अंत और अथक कहानी प्रेम की, अथक कहानी प्रेम की दोनों नाम से पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी। याद कैसे रखें? ये पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, इसलिए कहते हैं कि सभी विचारों का अंत कर दो। कौन पुरुष छोटा कौन बड़ा, सभी विचारों का अंत कर दीजिए और तभी सबके प्रेम की कहानी अथक हो जाएगी, बहुत ही अथाह प्रेम की कहानी बन जाएगी। याद रखिएगा पुरुषोत्तम ने क्या कहा? पुरुषोत्तम ने किस नाम से टीका लिखी? विचार का अंत। ये पुरुषों में उत्तम है, इसलिए सभी को कहता है अगर उत्तम आपको भी बनना है, उत्तम पुरुष बनना है तो सभी विचारों का अंत कर दीजिए और सभी की अकथ कहानी प्रेम की बना दो, सभी की कहानी जो है वो अथाह प्रेम की बना दो। ये किसने कहा? पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इस नाम से टीका लिखी। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बीजक के ऊपर टीका लिखी। कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी, बहुत बार पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी, यह टीका किसने लिखी? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। ये धर्म पर चलने वाले भारतीय थे, याद ऐसे रख लेना कि धर्म पर चलने वाले भारतीय थे, इसलिए इन्होंने बाज भी कहा, पपीहा भी कहा और कपोत भी कहा। दोस्तों ये कबीर की चर्चाओं से, रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आशा रखती हूँ कि आप सभी को कबीर की रचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हुई होगी।
अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और कहना चाहूँगी कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए अथाह मेहनत करती हूँ, आपके लिए अनेक बुक्स से स्रोत एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरे पास जितनी जानकारी होती है इतनी आपके समक्ष लेकर आती हूँ, तो इसके लिए इतना हक तो मेरा भी बनता है कि कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।